हेलो दोस्तों, नमस्कार। विद्या ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आइए आज की क्लास कला एवं संस्कृति में हमारा टॉपिक है लोक देवता। लोक देवता किसे कहते हैं? जो जन कल्याणकारी, जो आम जन के लिए जो महापुरुष जन्म लिया या अवतरित हुए और उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किया और लोगों की सेवा की, जनता की सेवा की, उन्हीं को हम लोक देवता कहते हैं। इनमें मुख्यतः तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी, पाबू जी, मलिनाथ जी और तलीनाथ जी और देवनारायण जी, देव बाबा, भूरिया बाबा, वीर कला जी और वीर पता जी। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम ये सभी लोक देवताओं के बारे में हम एक एक लोक देवता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इनमें से सबसे पहले हम तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। तेजा जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में इनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, तेजा जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं और ये नागवंशीय जाट धोड़े गोत्र के थे और इनका उपनाम जो है नागों का देवता, गायों के मुक्तिदाता, धूलियावीर, काला एवं बालक के देवता। और जो इनका जीवन काल जो है वो 1073 ईस्वी से 1103 ईस्वी तक, यानी इनका जो जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन। ठीक है दोस्तों। लेकिन इनका प्रसिद्ध मेला जो लगता है वो लगता है भाद्र शुक्ल दशमी के दिन, जिसे हम तेजा दशमी के रूप में हम जानते हैं। और जो लगता है वो परबतसर डीडवाना में, डीडवाना कुचामन। ठीक है दोस्तों। और इनके माता पिता का नाम, इनकी माता का नाम राम कौरी और पिता का नाम ताहर जी। और इनकी जो पत्नी थी उस पत्नी का नाम पेमल था, जो पनेर अजमेर की थी। यानी इनका ससुराल जो था वो क्या था? पनेर अजमेर। और इनकी जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम था लीलन। और जो इनका पूजा स्थल होता है उसको हम थान के रूप में जानते हैं, या उनको थान कहते हैं। और जो इनके पुजारी होते हैं उनको हम गोरना कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों तेजा जी को नागवंशीय धोड़ा गोत्र के थे और इनको सर्वरक्षक या नागों के देवता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार जब ससुराल गए थे तो वहां एक नाच्छा गुजरी के नाम की एक महिला होती है, उनकी गायों को कुछ लोग उठा कर ले जाते हैं गायों को। तो उन गायों की रक्षा के लिए तेजा जी जाते हैं और रास्ते में जब वो गायों को छुड़ा कर आते हैं तो इनको रास्ते में एक नाग मिलता है और नाग इनको डसता है और इनको जीभ के ऊपर डसता है। और तब से नाग इनको जीभ से डसता है। अब इनको नाग ने जब डसा था तब इनकी पत्नी भी इनके साथ सती हो गई थी। और तब से लोगों में मान्यता है कि जब भी कोई अपना सांप डस लेता है तो सबसे पहले इन तेजा जी के यहाँ जाते हैं और इनका हम मनन करते हैं, तो हमें भी जहर का कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारी रक्षा तेजा जी करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अगले लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी पंच पीरों में गिने जाते हैं, जिसमें रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी। ठीक है। पंचपीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको हिंदू के साथ साथ मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी इनकी पूजा अर्चना करता है या इनमें विश्वास रखते हैं, इसलिए उनको पीर कहा जाता है। उनमें से हम पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी का उपनाम, इनको सांपों के देवता कहते हैं। इनको इसलिए इसको जीवित, हाँ, इनको जहर पीर कहते हैं। जहर का मतलब होता है जिंदा या जीवित, इसलिए इनको जीवित पीर कहा जाता है या गोगा पीर कहा जाता है। इनको नागराज कहा जाता है। इनका जन्म है जो ददरेवा चूरू जिले में हुआ था विक्रम संवत 1003 में या 946 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। इनके पिता जेवर जी, माता का नाम बाछल है और गुरु इनके गोरखनाथ थे और पत्नी का नाम केमल है। पुत्र केसरिया कंवर जी। और इनका मेला जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। और इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर ददरेवा, जिसे सिक्स मेरी कहा जाता है, क्योंकि इनका यहाँ पर
शीश गिरा था, इसलिए इनको शीश मेढ़ी कहा जाता है। और गोगा जी का एक छोटा मंदिर सांचौर में है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। हाँ, तो गोगा जी के प्रतीक चिन्ह बाला लिए अश्वारोही, और इनकी जो ध्वजा है, इन ध्वजा को निशान कहा जाता है। और जो इनकी फड़ जो है, इन फड़ का वाचन डेरू या मांदल वाद्य यंत्र के साथ भोपू के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और जो इनके गीत जो है, इन गीत जब गाते हैं, इन गीतों को छावनी कहा जाता है। और ये गीत जब बागड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं तो इनको लोक गीतों में इनको बागड़ की राजा कहा जाता है, यानी इनको राजा के समान मानते हैं जनमानस में। और जिन्होंने युद्ध जो किया था, इन्होंने महमूद गुजरी के साथ 1024 ईस्वी में इन्होंने युद्ध किया था। और इनके जो भक्त थे, जो इनके भक्त को जो यूपी से जो भक्त आते हैं, उत्तर प्रदेश से जो भक्त आते हैं इनके, उनको हम उर्बिया कहा जाता है, क्योंकि इन गोगा जी की जो प्रथम शादी थी वो उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसलिए उनके जो भक्त हैं उनको उर्बिया कहा जाता है।